हुनर एक कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टोपी बना रहे हैं जो बहुत ही सिंपल है और ये 3-4 महीने तक बच्चे के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक। तो ये 0 साइज का ही टोपी है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम चेन बना रहे हैं और चेन बनाते समय हमको देखना है कि ये 6-6 घर के हिसाब से हमको चेन बनाना है। तो हम 60 चेन बना लिए हैं। तो आप 60 के जगह 66 बना सकते हैं, यानी 66, या फिर आप 72 बना सकते हैं, लेकिन हमेशा 6 के हिसाब से ही आपको बनाना है। 84 भी बना सकते हैं। तो आप जितना बड़ा टोपी बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आपको चेन बनाना है। उसके बाद चेन को हम जोड़ लिए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 60 डबल क्रोशिया बनेगा, क्योंकि इसमें ना अगर एक ज़्यादा हो जाएगा या एक कम हो जाएगा तो जो टोपी बनाना चाहते हैं या जिस भी चीज़ में ये डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ना आपको 6-6 के हिसाब से ही बनाना है। आप 6 से कम का अगर मतलब 60 से भी नीचे का बनाना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल 0 साइज से भी, मतलब थोड़ा जो बॉर्न बेबी के लिए बनाते हैं तो थोड़ा छोटा बनता है ना, तो उसमें आप 54 फंदा डाल सकते हैं, यानी कि चेन। लेकिन आपको हमेशा आपको याद रखना होगा कि 6 के हिसाब से। तो देखिए हमारा पूरा एक डबल क्रोशिया हम बना लिए हैं। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और देखिए अब आगे की साइड से हम डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारा डबल क्रोशिया वाला फंदा है ना, उसका आगे साइड से हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दूसरा भी इसी तरह बनाएंगे। तो ये एक नहीं, ये 2 हो गया। अब ये तीसरा बना। तो 3 डबल क्रोशिया हम आगे की साइड से बनाएंगे। तो एक जो चेन वाला बनाए ना, 3 चेन बना के, तो वो भी आगे ही आ जाएगा जब हम बनाएंगे। तो अब देखिए 3 हमको पीछे के साइड से बनाना है। तो जैसे आगे से बनाए थे उसी तरह आप 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया पीछे की तरफ से। तो 3 इसको बना लेते हैं पीछे से। तो वो 3 चेन वाला जो डबल क्रोशिया हम बता रहे थे, तो वो देखिए जब हम पीछे से 3 बनाते हैं ना, तो वो बाद में वो आगे की साइड ही आ जाता है जब हम बनाएंगे। तो आप देखिएगा। तो देखिए 3 3 6 हो गया ना। तो इसी तरह से हमको बनाते जाना है। तो 3 आगे से डबल क्रोशिया और 3 पीछे से, और इस तरह से सेम हमको 2 बार बनाना होगा। मतलब एक लाइन ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक लाइन और बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनेगा दोनों लाइन। तो अभी 3-3 का ही है, तो 3-3 अभी बना लेते हैं पूरा। 3 आगे से लेना है डबल क्रोशिया और 3 पीछे से, और इस तरह से हम 2 लाइन अभी, मतलब एक लाइन ये और एक लाइन इसके ऊपर बना लेंगे। तो फिर बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और बना के दिखा देते हैं। तो अब हम बना लेते हैं पूरा, तब दिखाएंगे। 2 लाइन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये कंप्लीट कर लिए 2 लाइन, और इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इसको जोड़ लिए अब। तो यहाँ से ये बॉर्डर हो गया कंप्लीट। तो अब हम टोपी का ऊपर का पार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले 3 चेन बनाएंगे और इसी जहाँ से हम 3 चेन बनाए हैं उसी वाले फंदे में डालकर, चेन में डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे।
फिर 3 चेन बनाने के बाद हम जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया का चेन आएगा उसमें हम डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन बनाना है फिर, और 1 2 3 3 छोड़ दे, तीसरा वाला में फिर डाल के हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 तीसरा वाला में। तो इसी तरह से हम पूरा ये एक लाइन कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। तो इसी तरह से हम करके फिर 3 चेन डालेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और बीच में 3 चेन के बाद जो डालेंगे डबल क्रोशिया, तो वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के तीसरा वाला में डालेंगे। ठीक है, इसी तरह से पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पे बनाएंगे, तो 3 चेन कर लेते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा रो, और अब हम इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम जोड़ लगा लेते हैं, थोड़ा सा फंस रहा धागा। उसके बाद जब यहाँ पे जोड़ लिए, तो अब हम इसको देखिए इस तरह से चेन में डाल के, और इसको हम धागा को निकालेंगे, पूरा दोनों चेन में डालेंगे, और इसको इस तरफ ले जाना है, हमको यहाँ पे लाना है। तो एक बार और इस तरह से इसको हम चेन बनाते हुए लाएं, और अब हम यहाँ से एक बार बना लेते हैं, क्योंकि 3 डबल क्रोशिया है ना, तो तीनों को इस तरह से क्रॉस करते हुए आना है। और इसको देखिए अब ऐसे पलट लेना है, पलट के फिर यहाँ पे हम देखिए पहले उस तरफ से बनाए थे, तो अब हम पलट के इस तरफ से देखिए जिस तरफ बना रहे थे उसको हम पलट दिए हैं टोपी को, और उसी साइड से इस तरह से फंदा में डाल के इसका हम चेन निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से धागा यहाँ से निकालेंगे, और ये दोनों फंदा को एक साथ बीनेंगे। उसके बाद 2 चेन बना लेंगे, और फिर उसी मतलब डबल क्रोशिया के अंदर डाल के 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। एक चेन वाला भी तो जोड़ेंगे ना, तो 3 हो गया। देखिए अभी 2 ही हुआ है, एक और बना लेते हैं। तो बस ये यहाँ पे करना है। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बन गया, और देखिए अब जो उस आगे वाला है ना, उसके आगे वाला देखिए अगला वाला, उसमें अब हम डालेंगे और इसको बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया यहाँ भी बनेगा, बस 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन ही हर बार बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है, जो ये 3 चेन जो बन रहा है ना, ये एक बार ऊपर के साइड जाएगा, और वही 3 चेन एक बार नीचे की साइड जाएगा, तभी दोनों साइड से एक जैसा ये टोपी बन के तैयार होता है। तो देखिए इस बार अंदर की ओर आ गया है ना, जो पहले हम 3 चेन बनाए थे, और ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से अगला बार जब हम आएंगे तो फिर से वो अंदर की ओर आएगा, और उसके आगे वाला मतलब एक बार अंदर आना चाहिए 3 चेन जो है अंदर की साइड, और एक बार बाहर की साइड आना चाहिए। ये एकदम मतलब ध्यान रखने वाला बात है, और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है आगे की साइड से निकाल के, और 3 चेन बनाना है। बस चेन को आप देखिएगा कि एक बार जो है तीनों चेन अंदर की तरफ आ रहा है, तो दूसरा बार बाहर की तरफ। देखिए एक बार अंदर की तरफ है पहला,
और अब बाहर की तरफ जा रहा है। तो फिर जब इसके आगे वाला फिर बनाएंगे ना तो वो फिर मतलब उसका उल्टा रहेगा। तो यानी एक बार आगे एक बार पीछे होना चाहिए, बाकी एकदम सेम टू सेम ही बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। बस खाली चेन को ध्यान रखेंगे ना तो आपका पूरा टोपी एकदम बहुत ही अच्छा से बन के तैयार होगा। तो थोड़ा और बना लेते हैं। तीन चेन और 3 डबल क्रोशिया, इतना ही बनाना है बस। देखिए इस तरह से इसको पहला वाला डबल क्रोशिया में डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 3 चेन बनाना है। तो देखिए ये दूसरा लाइन भी अब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब फिर दिखाते हैं आगे का। तो देखिए ये 2 लाइन हम कंप्लीट कर लिए हैं। अभी एक बार और दिखाएंगे तो आप अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जोड़ लिए हैं और फिर यहाँ इधर से ये तीनों डबल क्रोशिया को इस तरह से इस साइड हमको लाना है धागा को। तो ले आए। अब देखिए फिर से इसको ऐसे पलट दिए, पलट देंगे और इस तरह से पकड़ के इससे धागा निकाल लेंगे फंदा। देखिए एक बार ऊपर था चेन, अभी ऊपर के साइड है, पहले वाला नीचे चला गया है। तो अब हमको फिर से चेन को नीचे की साइड करना होगा एक बार, यानी कि एक बार ऊपर एक बार नीचे की तरफ जाएगा वो चेन। तो यहाँ पे भी 2 चेन बना लेते हैं पहले, यानी कि 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये टोपी ना दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा ही होता है। देखिए एक बार देखिए नीचे की साइड था अंदर को, एक बार बाहर को। तो अभी फिर से जैसे पहला वाला अंदर के साइड है तो दूसरा वाला बाहर की तरफ होगा और तीसरा वाला फिर अंदर की तरफ होगा। तो इसको बाहर की साइड रखेंगे तो इधर से करेंगे तो ये वाला चेन अंदर को चला जाएगा। जैसे पहला वाला अंदर की तरफ है तो तीसरा वाला भी अंदर की तरफ जाएगा, फिर चौथा वाला लाइन में बाहर की तरफ आएगा। तो बस ये 3 चेन को एक बार अंदर की तरफ दूसरे साइड ले जाना है और दूसरे बार में आगे की साइड। तो ये करना है आपको हर बार और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए अब 3 चेन फिर बनाएंगे। तो इसी तरह से हमको पूरा ही बना लेना है, जितना लंबा बनाना है। तो हम इसको टोटल 12 लाइन में बनाए हैं, 12 रो में। तो आप भी इतना बना लीजिए, उसके बाद फिर बंद करेंगे। तो हम ये दिखा देते हैं, उसके बाद हम पूरा ही बना के आपको दिखाएंगे।
तो इसी तरह से हम हर बार बनाएंगे जैसे अभी बनाए हैं। तो इतना ज़्यादा चारों तरफ से आवाज़ आ रहा है, क्या ही बोले, रोड साइड में घर है, तो इग्नोर कीजिएगा आवाज़ को, बाहरी आवाज़ को। तो देखिए इस तरह से बनाना है। और अगर ज़्यादा समझने के लिए सबसे अच्छा रहता है ना कि किसी भी चीज़ का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फ़ोटो, तो उससे आप ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए पूरा बना के दिखाते हैं। फिर पूरा इसको जितना बनाना था कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए दोनों साइड से सेम टू सेम ही बना है, आप कोई भी साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऊपर बंद करेंगे, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कैसे बनाना है। तो अब हम यहाँ से जो 3 डबल क्रोशिया है ना, वो 3 डबल क्रोशिया को हम बनाएंगे। और जो चेन है ना, उसको हम चेन अब नहीं बनाएंगे, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ पे हम 3 चेन बना लेते हैं, क्योंकि वो 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया ही गिनती होगा। और अब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। हम 3 चेन बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम चेन नहीं बनाएंगे, और फिर ये जो डबल क्रोशिया 3 आगे वाला है उसमें 3 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है बाहर से। तो इसको 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और पूरा लाइन में ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए आप लोग। तो देखिए ये सारा इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे और 3 चेन बना लेंगे। उसके बाद ना हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, और उसका हाफ हाफ पहले बिनते जाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसका एक 2 टाइम उसको बिनते हैं तब डबल क्रोशिया बनता है ना, तो एक टाइम उसको हम बिन लेंगे इस तरह से, और उसका एक फंदा रख लेंगे। इस तरह से हम 4 फंदा एक साथ बिनेंगे। फिर से इसी तरह हम 3 डबल क्रोशिया का हाफ हाफ बिनेंगे, और 4 जब हो जाएगा तो इसको एक फंदा बना देंगे। इस तरह से हम पूरा टोपी को बंद कर लेंगे लास्ट तक। आप चाहे तो 2 बार, मतलब 3 डबल क्रोशिया जो बनाए थे उसको बना के आप 2 लाइन, और उसको सुई से एक जगह जमा करके आप धागा निकाल के उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन हम क्रोशिया से ही पूरा बंद कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए हम कर लेते हैं।
तो देखिए इसी तरह से पूरा घटाते घटाते लास्ट में पूरा ख़त्म हो जाएगा फंदा। और ये जहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है वहाँ से भी फंदा निकाल के इसको हम बंद कर लेंगे। तो आप इसको कैसे अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है, तो सुई धागा का झंझट नहीं करना पड़ेगा, ये क्रोशिया से ही हो गया पूरा। तो इस तरह से ये बन के देखिए तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर आप चाहे तो कोई फ्लावर छोटा सा बना के ऊपर पे लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, आपका मर्जी है। तो जहाँ भी आपको लगे कि थोड़ा खाली दिख रहा है तो उसको आप इससे क्रोशिया से ही सेट कर दीजिए। और यहाँ पे एक फ्लावर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हम फ़िलहाल नहीं लगाए हैं। तो आप लगा सकते हैं एक छोटा सा बटन या कुछ भी बना के लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सबसे ख़ास बात है कि आप दोनों साइड से इस टोपी को पहना सकते हैं। तो देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए दोनों साइड से एक जैसा बना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा टोपी बन के तैयार हुआ है। देखिए तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।